Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तारा के ऊपर। तारा के ऊपर जो जुल्म और सितम कौसर ने ढाया है, पता नहीं तारा कैसे बर्दाश्त कर रही है। काश मैं वहाँ पाकिस्तान में होती तो तारा को सहारा देने के लिए ज़रूर जाती। विलेज में एक कहानी शुरू हुई थी, उसमें हमने देखा था एक सौतन कैसे सहेली बनती है। इतना प्यार मोहब्बत कि तारा की वालिदा ने उसको गले लगाकर अपनी बेटी बना लिया। और इतना प्यार था कि हस्बैंड इतने महीनों बाद दुबई से आया लेकिन तारा अपने पास उनको भटकने नहीं देती थी, सीधा घूम फिर के बाहर गली गली। उसके बाद तारा रात के टाइम उधर भेज देती थी कि जाओ वहाँ जाओ, क्योंकि तारा को कौसर का फीलिंग्स का एहसास था। मतलब वो बेचारी जो तारा हमारी प्यारी है, वो घूमती थी, आंखों आंखों में गेम खेल लेती थी, हाथ पकड़ लेती थी, बस खुश हो जाती थी कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सब्र वाली हूँ, मैं सब्र कर लूँगी। लेकिन कौसर जो है वो सब्र नहीं करेगी, वो ऐसा ना हो चली जाए छोड़कर। इस वजह से तारा बेचारी ने इतनी कुर्बानियाँ दिया कि रातों को घूम फिर के प्लान वान करके, सॉरी प्लान नहीं मतलब घूम फिर के, उसके बाद जाके हस्बैंड को वहाँ रवाना कर देती थी कि तुम इस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाती हूँ। तो वो चला जाता था कौसर के रूम की तरफ और तारा आ जाती थी अपने रूम में, जहाँ इतने सारे लोग मिलकर एक ही कमरे में सोते थे। और तारा सबको दिखा भी देती थी कि मैं यहाँ सो रही हूँ, मेरी आयत यहाँ सोएगी, मेरा बेटा यहाँ सो रहा है, आंटी खाला मामू चाची चाचा पता नहीं कौन कौन इनके घर में रहते हैं, मुझे तो कई बार पता भी नहीं चलता। सबको दिखा देती थी, देखो यहाँ अम्मी सो रही है, यहाँ मैं सो रही हूँ, यहाँ मेरी बेटी सो रही है। तो बस ये तमाशा हम सब ने देखा। लेकिन वो प्यार जो हमने देखा था ना, सौतन बनी सहेली वाला, सुपर डुपर हिट था। मतलब वो देखकर कुछ बहनें तो रोना शुरू कर देती थी कि देखो हाय कितनी सब्र वाली औरत है, हस्बैंड इतने महीनों बाद कहाँ से लौट कर आया, देखो इसको अपनी परवाह ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सौतन बनी सहेली का ख्याल कर रही है, उसकी फीलिंग्स का ख्याल कर रही है। सबसे बड़ा दिल तो जीत इसने इस बात पर लिया कि लोगों ने ये सोचा कि कितना बड़ा दिल है, देखो अपनी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ का, सिर्फ और सिर्फ सौतन की फीलिंग्स का ख्याल कर रही है। ये देखकर सब लोगों ने सोचा कि ये प्यार कभी कम नहीं होगा। लोगों ने दुआएं देना शुरू कर दी, ऐसे ही मिलजुल के रहो, दोनों बहनों की तरह रहो, बिल्कुल सही, दोनों बीवियों को टाइम दो। ये तो हो गया जो अंधे व्यूअर्स से और अंधे सब्सक्राइबर्स से उनकी दुआएं थी। हमें तो पता था कि सारे नाटक है, सारा ड्रामा है, कौसर सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर कौसर की आने की तैयारी शुरू हुई कि कौसर कराची आ रही है। तारा ने बेडरूम सजाया, बस ये किया कि दो सिंगल बेड रख दिया, बच्चों का रूम था ना वो, तो दो सिंगल बेड थे, बीच में सेंटर में एक टेबल था। तो हम सब ने बोला कि वो टेबल बीच में हटाओ, बेड को जॉइन करो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ रहने आ रहे हैं तो डबल बेड होना चाहिए ना, सिंगल बेड मतलब क्या तरीका है रखने का। अच्छा, तारा ने तो कोई चेंजेस नहीं की। कौसर और तारा के सॉकल्ड हस्बैंड पहुंच गए कराची। कराची पहुंचते ही दूसरे दिन बेडरूम सेटिंग स्टार्ट हो गया। वो बेचारी तारा मजबूर लाचार बेबस औरत की तरह खड़ी रही और इंस्ट्रक्शन देती रही, हाँ ऐसे करो अच्छा लगेगा, ऐसे करो अच्छा लगेगा। और हम सब देखते रह गए। हमें तो पता था क्या नाटक चल रहा है, लेकिन वही फिर दोबारा बात आ जाती है अंधे व्यूअर्स की, नासमझ व्यूअर्स की, जो समझते ही नहीं है कुछ बात को कि ड्रामा क्या है, हकीकत क्या है। उनका दिल फिर रो पड़ा तारा के लिए। देखो तारा की आंखों के सामने सौतन को लाके बेडरूम जोड़ा जा रहा है, बेडरूम सजाया जा रहा है, बेड को ज्वाइन किया जा रहा है।
दूसरे ही दिन तारा के सर में हुआ शदीद किस्म का दर्द। एक तरह से कह ले माइग्रेन का अटैक आ गया, या कह ले डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि ये लोग बड़ा जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर डिप्रेशन से बाहर भी आ जाते हैं। और डिप्रेशन का इलाज भी मैं बताऊंगी। एक डॉक्टर का मुझे पता चल गया है, वो डिग्री होल्डर तो नहीं है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेडिकल का या कुछ चीज़ का, या डॉक्टरेट किया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा करते हैं। मैं आगे चलकर बताऊंगी वो डॉक्टर का नाम भी, और डॉक्टर का एड्रेस भी दूंगी आप लोगों को। वो बंदा ऐसा ट्रीटमेंट करता है, ना तो आपको डॉक्टर जाने की ज़रूरत होगी ना तो कुछ, वो साथ रह के आपको बिल्कुल परफेक्ट कर देगा। आज आपको डिप्रेशन हुआ ना, विद इन 2-3 दिन का आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। और अब वो सौतन बनी सहेली का सेकंड सीज़न शुरू हुआ है। सौतन कभी सहेली नहीं बन सकती है। वकार की वालिदा ने तारा को एक कहानी सुनाया, और तारा की दिल पर लगी वो स्टोरी जाकर सीधा उनके दिल पर हमारी प्यारी तारा का अटैक किया उस स्टोरी ने। तारा का दिल ही ऐसा है, इतना मासूम, इतना नादान, इतना सॉफ्ट हार्ट की औरत है। कोई भी बात कर लो ना, उसकी सीधा दिल पर जाके लगती है। वकार की वालिदा ने कपल्स की स्टोरी सुनाई जिनके बच्चे नहीं थे, इसलिए बड़ी वाली वाइफ ने शादी करवाई थी अपने हस्बैंड की। वो सुनकर तारा को एहसास हुआ कि सौतन कभी सगी नहीं बन सकती है। तारा ने यह भी बताया कि बच्चों को बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यही बात सोच सोच कर तारा ने 2 साल गुजार दिया। तो अब तारा क्या करना चाहती हो ये भी बता दो। पहले हस्बैंड की सेकंड मैरिज का कंटेंट लाई थी, अब क्या अपनी सेकंड मैरिज का कंटेंट लेकर आओगी? क्या सोच रही हो? थोड़ा हमें भी बताओ, थोड़ी हिंट तो दे दिया करो। वैसे इन दोनों बहनों की लाइफ देखे, बच्चों के लिए इतनी कुर्बानी, इतना दुख दर्द, रिकॉर्ड में इनका नाम आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इनका नाम रिकॉर्ड में रहना चाहिए, कि रहती दुनिया तक इनका नाम रहे कि ये दोनों बहनों ने अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दी है। कि और माँ तो कभी कोई कुर्बानी करती नहीं है। हम माएँ तो बस ऐसे ही हैं, हमने बस बच्चे पैदा कर लिए, हमने तो बच्चों के लिए कोई कुर्बानी नहीं दिया ज़िंदगी में, ना कभी कोई कंप्रोमाइज़ किया। बस यही दो बहनें जो कंप्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी को चला रही है। दोनों बहनों पर इनके हस्बैंड ने इतना जुल्म सितम किया, फिर भी ये दोनों इतनी सब्र वाली है, इतनी कंप्रोमाइज़ करने वाली है कि अपने हस्बैंड के साथ सब्र कर कर के, बर्दाश्त कर कर के रह रही है, शूट कर रही है, वीडियो बना रही है, ब्लॉग्स बना रही है। अच्छा, दोनों बहनें धमाकेदार कंटेंट लेकर आई थी हस्बैंड का। एक ने शादी का झूठा कंटेंट लेकर आई कि हस्बैंड ने 13 साल बाद शादी कर लिया। लेकिन पता है क्या है, मुसलमानों में देखो शादियां हो जाती है, मज़े के लिए नहीं होती है। जैसे ये दिखा रही है ना शादी का, वैसे मज़े के लिए शादी नहीं किया जाता है। नाउज़ुबिल्लाह हिमिना शैतान रजीम, बहुत ज़्यादा गुनाह है। ये लोग इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, गलत तरीके से दिखा रहे हैं। इस्लाम में शादी की इजाज़त है, लेकिन उसके बहुत सारे कंडीशन से इस तरह मज़े के लिए कोई शादी नहीं करता है। और वो ऐसे शादी थी जिस शादी में पहली बीवी दुल्हन बनकर गाना गा रही है, साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी, और आदमी भी 13 साल बाद अपनी मोहब्बत से शादी कर रहा है। मतलब 13 साल तक वो मर्द उसको भूला नहीं है, 13 साल बाद उसके पास लौट कर गया शादी करने के लिए, लेकिन शादी की टाइम कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है पहली वाली बीवी को, और हर चीज़ दिखा रहा है। मतलब उसके दिल में तब भी बड़ी वाली थी कि बड़ी वाली को सब चीज़ मुझे दिखाना है। इतना वफादार आदमी। तो तारा जो कंटेंट लेकर आई थी ना, वो नॉन मुस्लिम जो भाई बहन हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनमें दूसरी शादियां नहीं होती है। मुस्लिम्स के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बहुत सारे कंडीशन से उनको देखकर, उनको ख्याल में रखकर मुस्लिम लोग शादी कर सकते हैं। अब तारा का ये मसला है कि बार बार इस शादी की कहानी को उसको रिपीट करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब तो शादी हो गई है। मतलब हम तो जानते हैं ये शादी नहीं हुई है, लेकिन जो अंधे व्यूअर्स है या जो नए व्यूअर्स है वो सोचते हैं हो गई है शादी, तो हो गई है।
तो तारा इस वजह से हर कुछ महीने में, 1-2 महीने की ब्रेक में या कुछ दिनों की ब्रेक में कौसर की कहानी को हाईलाइट करती है, रिपीट करती है कि किसी की जहन से ये बात ख़त्म ना हो जाए, लोगों की हमदर्दियाँ कम ना हो जाए, इमोशनल कार्ड जो वो खेलती है उसमें कोई कमी ना आ जाए, व्यूज़ में कमी ना आ जाए। तो कौसर की कहानी को बार बार रिपीट करती है। मतलब शुरू में जब कौसर शादी होकर आई थी तब भी यही था कि कौसर जालिम है, कौसर जुल्म करती है, कौसर दरवाजे तोड़ देती है, कौसर दरवाज़ा मार देती है। मतलब हमने कभी कौसर को इतनी एग्रेसिव हाल में नहीं देखा, लेकिन तारा का हमेशा यही कहना है कि कौसर ये सब काम करती है। 2 साल पहले जब ये शादी का कंटेंट लाई थी और कराची आई थी कौसर, उस टाइम पर तारा ने एक घटिया हरकत की थी। अपनी छोटी सी बच्ची, शायद उस वक्त वो 2 इयर्स की थी, वो कहीं कौसर और साजिद के साथ गए थे जेठानी के घर। बच्ची चली गई बाप के साथ, वहाँ से आई तो बच्ची का मुंह पूरा काला था। तो ये काला जो मुंह किया है ना, वो अपनी माँ जो इसकी तारा है ना, तारा ने अपनी बेटी का मुंह काला किया था और ये बताया कि मेरी बच्ची सड़क में गली में पड़ी हुई थी। मतलब कौसर साथ तो ले गई थी, लेकिन कौसर ने ख्याल नहीं किया, मेरी बच्ची को ऐसे ही छोड़ दिया जुल्म करके, और उसका मुंह पूरा काला काला था। वो सड़क पे सो गई थी और वहाँ से उठाकर पता नहीं डीडी लेकर आया या कौन लेकर आया। मतलब पहला कदम इसने ये उठाया था कौसर को बुरा दिखाने के लिए। शादी का कंटेंट तो तारा ले आई थी और तारा को अब दिखाना था कि ये कितनी जालिम औरत है जिससे इसके शौहर ने शादी किया, जो कि एक झूठ है। सब जानते हैं वो शादी नहीं हुई है। अब तो बहुत सारे लोगों को यकीन भी हो गया कि ये शादी नहीं है, एक झूठ है, एक तमाशा है। लेकिन तारा का फुल फोकस यही रहता है कि ये दिखाऊं कि ये कितनी अच्छी है, मतलब तारा कितनी अच्छी है और कौसर कितनी रूड है, कितनी बदतमीज़ है, कितनी घटिया है। पहले दिन से लेकर तारा आज तक यही गेम खेल रही है और अब फिर से ज़ोरों शोरों से उसी गेम को रिपीट टेलीकास्ट कर रही है व्यूअर्स के सामने। और दूसरी बड़ी बहन, जो बड़ी बहन है वो तो ऐसे कहानी लेकर आई है, उसमें वर्क करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने जो टैग लगाया है ना, वो रहती दुनिया तक ये टैग उनकी शौहर पर ऐसे ही लगा रहेगा, एक बदनुमा दाग की तरह। देखिए, हम इंसान हैं, जब हमें कोई अपना दुख सुनाता है ना तो हम एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, हम एकदम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो बड़ी बहन जो स्टोरी लाई थी ना, अब बहुत सारे लोगों को उनकी कहानी में खामियां कमियां नज़र आ रही है। अब लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं उनकी कहानी के ऊपर। कब तक झूठ का राज चलेगा? झूठ हमेशा तो नहीं रह सकता है ना। चलो पैसे कमा रहे हैं ड्रामेबाजी करके, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है। तो कहानी को शॉर्ट कर देती हूँ कि बड़ी बहन की स्टोरी पर, वो जेड वाली स्टोरी पर अब दम नहीं रहा, अब उसका भी दम टूट रहा है उस कहानी का। तो वकार के वालिदा को भी अब स्क्रिप्ट लिख के दिया गया कि आप अभी अपना रोल अदा करो, इस ड्रामे में बातें करो। उनका स्टाइल आप लोगों ने गौर किया होगा, कैसे कह रही थी, एक छोटा सा अजीब सा कमरा था जिसमें तुम रहती थी। इन लोगों की बातें सुनकर हंसी आती है। घर अच्छा होता है या बुरा होता है या गंदा होता है तो समझ आता है, अब अजीब क्या होता है, मतलब घर अजीब कैसे होता है। सॉरी, वकार की वालिदा अब सही तरह से इस रोल को निभा नहीं पाई मेरे ख्याल में। अब बात करते हैं डीडी के ऊपर। डीडी का वो वीडियो जो वो चैनल से डिलीट कर चुका है, जिसमें वो बयान कर रहा था कि तारा ने बताया था लास्ट ईयर जब तारा गई थी सऊदीया, वहाँ तारा की वालिदा को अंकल जी ने मारा पीटा था कि तारा चीख चिल्लाने लगी, पुलिस बुलाने तक की नौबत आ गई थी, तब जाकर अंकल जी ने मारना बंद किया, वरना वो मार पीट रहे थे। डीडी ने तो डिलीट कर दिया वो वीडियो, लेकिन वो वीडियो का क्लिप मेरे पास है। मेरी एक फ्रेंड ने डाउनलोड करके वही पार्ट जहां डीडी ये सब चीज़ें बता रहा है वो मुझे भेजा है उन्होंने। यहाँ मैं तारा से कुछ सवाल करना चाहती हूँ, मुझे यकीन है कि तारा मुझे जवाब देगी। सिंपल सवाल है तारा, जब आपके सामने आपकी वालिदा को इतना मारा पीटा गया सऊदीया में और आप आ गई पाकिस्तान उनको छोड़कर,
उसके बाद आपने उनको बुलाने की कोशिश क्यों नहीं किया? आप आराम से विलेज चली गई, विलेज से कश्मीर की वादियों में घूमने फिरने लगी, इंडिया की सपनों में गुम थी आप, कश्मीर लुक क्रिएट कर रही थी। तब आपको एक बार ख्याल नहीं आया, इतने मज़े आप ले रही थी कि मेरी माँ उधर इतनी परेशान है, इतनी तकलीफ़ में। क्योंकि इस एज में किसी औरत को मारना पीटना ये तो बिल्कुल जुल्म है। हकीकत बात तो ये है, वो मर्द ही नहीं होता है जो अपनी बीवी के पर हाथ उठाए। आप कितनी पत्थर दिल औरत हो, अपनी माँ को इतनी तकलीफ़ में देखकर भी आप वापस कराची आई और आकर अपना घूमना फिरना एंजॉयमेंट शुरू कर दिया, अपनी कहानी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर दी। कौसर का बच्चे का, डिलीवरी का, डेथ का, ये सब ड्रामे आप कर रही थी। अच्छा, एक ही स्क्रिप्ट पर दोनों बहनों ने काम किया। यहाँ इन्होंने माँ का स्क्रिप्ट लिखा, माँ को मारा पीटा गया, तारा ने जो अब जाकर बोला, इतना 1 साल बाद तारा को इस बात का ख्याल आया। और वहाँ बड़ी बहन ने बताया कि मेरे शौहर ने मुझे मारा पीटा, छुरी लेकर मेरे पीछे भाग रहा था, मैं गली में निकल गई, फिर पुलिस आ गए, पड़ोसियों ने सुन लिया। मतलब मिलता जुलता नहीं लग रहा है आप लोग को ये ड्रामे का सीन थोड़ा? उसके बाद बड़ी बहना का ये बात भी तो निकल कर आई थी कि उन्होंने कोई मेडिसिन खा ली थी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए, हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी। हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी सऊदीया की, जो कंट्री इतना सख्त है, ख़ास कर इस्लाम में जेड वाला काम हराम है, ख़ुदकुशी करना हराम है, लेकिन हर वो चीज़ ये लोग सऊदीया में बैठ के कर रहे थे। ये लोग इतने शातिर जहन के लोग हैं ना, इतने शातिर हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। मुझे इनको देख देख कर अब अंदाज़ा हो गया है कि ये लोग बहुत डेंजरस है, सोसाइटी के लिए डेंजरस है। इनसे जितना इंसान दूर रहे ना वो अच्छा है। इनके साथ दूर का सलाम दुआ रखो ना, वही बेहतर है। इनके करीब किसी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, अपने फ़ायदे के लिए अपने घर के मर्दों को इन्होंने नहीं छोड़ा। तो फिर आपको क्या लगता है जब इनको अपना फ़ायदा दिखेगा ये किसी बाहर वाले को छोड़ेंगे? कभी भी नहीं। तारा पर बात करने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो नेवर एंडिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगा। खैर, कौसर की जुल्म के ऊपर अलग सा एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि कौसर ने कैसे कैसे जुल्म और ज़्यादती किया हमारी प्यारी तारा के ऊपर। वो वीडियो मैं रात को अपलोड करूँगी, मिस मत कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि अभी का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट्स आप लोगों ने ज़रूर करना है, मुझे आप सबकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।